आग का शोर, एक छोटी सी लड़की की चीख और एक घर जो आसमान तक जलता दिख रहा था। वह थी वह रात जब समीर की जिंदगी बदल गई। 1999 कारगिल युद्ध का समय, जब जम्मू के एक छोटे से गांव में एक मुस्लिम परिवार को भीड़ ने घेर लिया। दुश्मन के साथ ही यह शोर था जो हर तरफ गूंज रहा था। समीर 15 साल का एक लड़का अपनी अम्मी और छोटी बहन नूर के साथ दरवाजे पर खड़ा था। उसके अब्बू भारतीय सेना के एक सिपाही कारगिल में लड़ रहे थे। अचानक भीड़ ने पत्थर चलाए और फिर आग लगा दी। समीर ने नूर को गोद में उठाया, लेकिन एक पत्थर उसके सिर पर लगा और वह बेहोश हो गया। जब आंख खुली, घर जल चुका था, अम्मी जख्मी थी और नूर गायब थी। उसके अब्बू भी युद्ध में शहीद हो गए। यह सब हिंदू मुस्लिम तनाव की वजह से हुआ। लोगों ने उन्हें दुश्मन समझ लिया था। उस रात समीर ने अपने दिल से एक वादा किया, मैं अपने परिवार को नहीं बचा सका, लेकिन कभी किसी और के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। देश के लिए लड़ूंगा। समीर अब अकेला रह गया था। जंगल में छुपते छुपते वह एक छोटे से कस्बे में पहुंचा, जहां उसने अपनी पढ़ाई शुरू की। उसके दिल में अब्बू की शहादत का जुनून था। 20 साल की उम्र में उसने रॉ के लिए आवेदन किया। उसके सीनियर ऑफिसर कर्नल शर्मा ने उसकी कहानी सुनी और कहा, समीर, तुम में वह बात है जो एक छुपा नायक बनाती है। तुम्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा। वहां से कारगिल जैसे हमले रोकने के लिए इंटेल चाहिए। 25 साल की उम्र में समीर पाकिस्तान गया। उसने अपना रूप बदला, कभी एक साधु, कभी एक दुकानदार। उसके पास एक छोटा रेडियो था जिससे वह कोडेड मैसेज रॉ को भेजता। हर रात उसकी नींद उड़ जाती थी, क्योंकि उसे पता था उसकी अम्मी रिफ्यूजी कैंप में बीमार है और नूर का कोई पता नहीं। लेकिन उसने अपने दर्द को दबाकर काम किया। एक दिन उसे एक बड़ा राज मिला। लश्कर-ए-जिहाद, एक आतंकी ग्रुप, कारगिल के पास एक और हमला करने वाला था। उनके पास हथियार और विस्फोटक के कंटेनर बॉर्डर के पास छुपाए गए थे। समीर ने अपनी जान खतरे में डाली। एक रात जब वह इंटेल जुटा रहा था, एक लश्कर वाले ने उसे शक की नजर से देखा। ये कौन है? ये नया आदमी है, उसने अपने साथियों से कहा। समीर ने रेडियो छुपाया, लेकिन दुश्मन ने उसे घेर लिया। हाथ बंधे गए और एक आदमी ने पूछा, भारतीय एजेंट है ना? बता, वरना मार देंगे। समीर चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी, मुझे देश के लिए यह इंटेल भेजनी है। एक जंगली जानवर की आवाज से मौका मिला। उसने हाथ खोले, एक छोटा ग्रेनेड फेंका और ब्लास्ट के साथ भाग निकला। उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन उसने मैसेज भेजा, 28 घंटे में हमला, टारगेट कारगिल बॉर्डर पोस्ट 32, बैकअप भेजो। वापस भारत आने के बाद समीर का दिल शांत नहीं हुआ। उसने अपनी अम्मी से मिलने रिफ्यूजी कैंप जाना चाहा। कर्नल शर्मा ने कहा, जाओ समीर, अपने परिवार को देखो। कैंप में पहुंचकर उसे पता चला उसकी अम्मी गुजर चुकी थी। एक पुराने दोस्त ने बताया, वह तेरी याद में हर दिन रोती थी। उसे लगा तू मर गया। समीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने नूर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। यह दर्द उसे मजबूत बना रहा था, लेकिन अंधेरा भी गहरा कर रहा था। रॉ में उसका नाम एक हीरो के रूप में फैल गया, लेकिन उसके दिल में गिल्ट था। मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, क्या यह सही था? यह सोच उसे रात रात भर जगाए रखती, लेकिन उसने खुद को काम में झोंक दिया, क्योंकि वह जानता था देश के लिए लड़ना उसका फर्ज है। 2010 का साल था। समीर अब 36 साल का हो चुका था। उसके बाल सफेद हो रहे थे, चेहरे पर जख्म के निशान थे, लेकिन आंखों में वह आग अब भी जिंदा थी। एक दिन रॉ के हेडक्वार्टर में एक रिपोर्ट आई, लद्दाख के पास एक बड़ा खतरा था।
जैश ए फतह, एक पाकिस्तानी ग्रुप, एक केमिकल बम के साथ हमले की तैयारी कर रहा था। यह हमला कारगिल से भी बड़ा होने वाला था, जो पूरे शहर को तबाह कर सकता था। कर्नल शर्मा ने उसे बुलाया। समीर, इस बार तुम्हें एक टीम बनानी है, इस हमले को रोको। समीर ने कहा, सर, मैं अकेला नहीं लड़ सकता, मुझे एक टीम चाहिए जो मेरे साथ हर जंग में खड़ी हो। उसने 3 नौजवानों को चुना। अंजलि, एक लड़की जिसके बाप कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, वह दुश्मन से बदला लेना चाहती थी। विक्रम, एक जवान लड़का जो खुद को सबसे तेज समझता था, लेकिन समीर से सीखना चाहता था। आरिफ, एक लड़का जिसका परिवार दंगों में तबाह हुआ था, वह समीर के दर्द को समझता था। समीर ने उन्हें ट्रेन करना शुरू किया। हर सुबह वह उन्हें कारगिल की कहानी सुनाता, अपने घर के जलने की, अपने अब्बू की शहादत की और अपने दिल के जख्म की। उसने उन्हें शारीरिक और दिल से मजबूत बनाया। एक रात आरिफ ने पूछा, सर, आपने अपने घर वालों को क्यों नहीं बचाया जब आप जानते थे कि वह दर्द में है? समीर चुप रहा, फिर बोला, आरिफ, अगर मैं वापस गया होता तो सिर्फ अपने लिए जीता, लेकिन यहां मैं हर उस परिवार को बचा रहा हूं जो आज भी अपना घर जलता देख सकता है। यह बात आरिफ के दिल को छू गई। लद्दाख में वह दिन आया। बॉर्डर के पास दुश्मन का कैंप था। 35 से ज्यादा आतंकी, केमिकल बम और भारी हथियार। समीर ने अपनी टीम को प्लान बताया। अंजलि, तुम स्नाइपर पोजीशन लो। विक्रम, एक्सप्लोसिव्स सेट करो। आरिफ, मेरे साथ आओ, हमें लीडर पकड़ना है। रात का अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। जंग शुरू हुई, गोलियां चल रही थीं, धुआं फैल गया। अंजलि ने एक स्नाइपर शॉट से एक कमांडर को गिरा दिया, लेकिन एक गोली उसके कंधे पर लगी। वह गिरी, लेकिन चिल्लाई, मैं ठीक हूं सर, आगे बढ़ो। विक्रम ने एक्सप्लोसिव सेट किए और एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिससे दुश्मन के हथियार तबाह हो गए। समीर और आरिफ कैंप में घुस गए। दुश्मन के लीडर ने केमिकल बम एक्टिवेट करने की कोशिश की। समीर ने उसे पकड़ा और पूछा, बम कहां है? लीडर हंसा, तुम नहीं रोक सकते। तभी एक ग्रेनेड आया। आरिफ ने समीर को धक्का दिया। ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। आरिफ जख्मी हो गया, लेकिन समीर बच गया। समीर ने लीडर को एक आखिरी गोली से गिरा दिया और बम को डीएक्टिवेट कर दिया। जंग खत्म हुई। दुश्मन भाग गया और लद्दाख बचा लिया गया। अंजलि, विक्रम और आरिफ जख्मी थे, लेकिन जिंदा थे। समीर ने उन्हें उठाया और हॉस्पिटल ले गया, अपने दिल में एक नई उम्मीद लेकर। हॉस्पिटल में समीर को एक मेडल मिला, लेकिन उसने अपना नाम नहीं लिया। वह छुपा रहा, जैसे हमेशा रहा। अंजलि ठीक हो गई और बोली, आप हमारे हीरो हो सर। समीर मुस्कुराया और बोला, हीरो वह होता है जो अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए लड़ता है। आरिफ ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, आपने हमें नया जीवन दिया। विक्रम ने कहा, सर, आपके परिवार को आप पर गर्व होगा। समीर की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, शायद अम्मी मुझे माफ कर देंगी, शायद नूर मुझे याद करती होगी। उसने अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया। घर तो खो गया, लेकिन वतन हमेशा उसका रहा। वह अब भी चुप रहता है, पर उसकी कहानी रॉ के रिकॉर्ड्स में है। कारगिल का वह छोटा लड़का जिसका घर जला, पर जिसने देश को बचाया। सीख, जिंदगी में दर्द और हार हो सकती है, लेकिन असली जीत तब होती है जब तुम अपने दर्द को छोड़कर अपने देश और इंसानियत के लिए लड़ते हो। समीर ने अपना घर खो दिया, लेकिन उसने अपने दिल से एक नया घर बनाया, देश का घर। यह एक मुस्लिम देशभक्त की कहानी थी। हालांकि उसके घर को, उसकी मां को, उसकी बहन को हिंदुओं ने जला दिया, फिर भी उसने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हालांकि कुरान में स्पष्ट उल्लेख है
कि काफिर आपस में दोस्त होते हैं, फिर भी उसने कुरान के फरमान को नहीं माना। उसने देशभक्ति दिखाई। इसी तरह सूफिया कुरैशी ने भी अपने मुस्लिम भाइयों की गर्दनें काटते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ये इस बात का सबूत है कि वह सच्ची देशभक्त है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर कीजिएगा।